हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हजारीबाग मनरेगा भर्ती 2023 के रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से आप लोग इस आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे इसके बारे में आइए हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों रिक्वायरमेंट है ये पूरी तरीके से दोस्तों ऑफलाइन तरीके से भरा जा रहा है। ठीक है, और मेरिट बेस्ड पर दोस्तों इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस रिक्वायरमेंट को जल्दी से समझ लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ठीक है, देख सकते हैं हजारीबाग मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु जिला की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ सूचना। ठीक है, बहुत बड़ी दोस्तों वैकेंसी है। और दोस्तों यदि आप बीटीसी या फिर दोस्तों ग्रेजुएशन पास आउट हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों सिविल से डिप्लोमा किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीकॉम जनरल किए हैं, बीएससी हैं, सीए हैं, बीएससी है और कंप्यूटर का ज्ञान है, और दोस्तों मैट्रिक, इंटर और आईटीआई हैं, तो दोस्तों सभी पदों के लिए इसमें रिक्वायरमेंट निकाला गया है और हर एक टाइप का क्वालिफिकेशन है यदि दोस्तों, तो आप लोग इस आवेदन पत्र को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों कुल 120 पदों पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। देख सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापन संख्या इतना, दिनांक इतना एवं नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य संशोधन नियमावली इतना के ज्ञापन संख्या तथा झारखंड सरकार के प्रधान सचिव ग्राम विकास विभाग झारखंड रांची द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना, दिनांक इतना से निर्गत नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग के अधीन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समक्ष तकनीकी सहायक, कन्या अभियंता के समकक्ष लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक एवं ग्रामीण रोजगार सेवक के रिक्त पदों के नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर किया जाना है। रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी निम्नवत है। ठीक है, संविदा के आधार पर दोस्तों यहाँ पर रिक्वायरमेंट को निकाला गया है। ठीक है, आप लोग भी इसमें दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर दोस्तों पद का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अनारक्षित जिसको जनरल बोलते हैं, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर अनुसूचित जाति जिसको हम लोग एससी बोलते हैं, इसको एसटी बोला जाता है, अनुसूचित जनजाति को एसटी, अनुसूचित जाति को एससी, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ना, और फिर पिछड़ा वर्ग, और फिर दोस्तों यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी हैं। कुल पद यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों शायद कट गया है, अनुमान्य प्रवर्ग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। ठीक है, इस पे देख सकते हैं दोस्तों अनारक्षित के लिए 0 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 0 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए भी 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 0 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है दोस्तों। ठीक है, और कुल पद यहाँ पर 1 दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष। ठीक है, इसमें दोस्तों अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए कुल 6 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी पोस्ट है, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 2 पोस्ट है। ठीक है, और फिर पीडब्ल्यूडी के लिए भी 1 पोस्ट है। कुल 14 पोस्ट इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आप लोग तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष। इसमें दोस्तों जनरल के लिए 11 पोस्ट है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट, और फिर उसके BC1 के लिए 2 पोस्ट, और PWD के लिए 3 पोस्ट, और कुल मिलाकर के 27। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें कितना पोस्ट है। वहीं देख सकते हैं तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष में कुल 27 पोस्ट निकाला गया है। लेखा सहायक के लिए दोस्तों कुल 2 पोस्ट निकाला गया है। कंप्यूटर सहायक के लिए कुल 6 पोस्ट निकाला गया है। और दोस्तों सबसे मेन जो इंटर और मैट्रिक और ITI लेवल में है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और इसी में आप लोग डालिए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ग्राम रोजगार सेवक। ठीक है, इसमें दोस्तों जनरल के लिए 49, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 7। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4। ठीक है, और ये दोस्तों पिछड़ा वर्ग के लिए 2, और दोस्तों PWD के लिए 7,
और टोटल मिला के इसमें ग्राम रोजगार सेवक में टोटल मिला के आपका जो रिक्वायरमेंट है वो टोटल 70 निकाला गया है। ठीक है, तो कुल मिला करके 120 पदों पर दोस्तों रिक्वायरमेंट निकाला गया है, जो कि एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर और भी बहुत कुछ दिया गया है दोस्तों, आप लोग अंतिम तक बने रहे तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के पत्रांक संख्या इतना में 25/8/2023 से उपयुक्त कोटि का आरक्षण रोस्टर अनुमोदित है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अर्हता के बारे में मेन टॉपिक सब करते हैं। यदि कोई अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, SC ST या फिर OBC या फिर दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग EWS के जितने भी कैटेगरी हैं श्रेणी के अभ्यर्थियों के छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एकदम अनिवार्य है। और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अभ्यर्थियों के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा होना अनिवार्य है। CO STO या फिर DC लेवल का, किसी भी लेवल का आप लोगों के पास यदि कास्ट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है तो वो दोस्तों चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं, अनिवार्य योग्यताएं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं स्नातक प्रतिष्ठा में कम से कम 55% होना चाहिए, और यदि एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता में। इसके बाद यदि दोस्तों आप लोग तकनीकी सहायक वाला पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष पद के लिए जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसमें BE और बीटेक मांगा गया है। BE और बीटेक डिग्री है आप लोगों के पास, तो आप लोग तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और फिर अतिरिक्त योग्यताएं भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप लोग वहां से जाके इस पूरा PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप लोग चौथा पॉइंट में दोस्तों तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं जो है, ये दोस्तों आप लोग यदि सिविल में डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो इस पद के लिए आप लोग दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर साफ यहाँ पर लिखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त सिविल संकाय में बीटेक, BE, BCA है ना, BSc कंप्यूटर ऑनर्स तथा MSc होना चाहिए, या फिर PhD DC होना चाहिए, MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, और अतिरिक्त योग्यता भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों लेखा सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं, इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों लेखा सहायक पद के लिए, ठीक है, इसमें BCom और BCom जनरल होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, और कम से कम 55% होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अतिरिक्त योग्यता में कुछ यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये भी आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर सहायक पद के लिए देख सकते हैं कंप्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं, अनिवार्य योग्यताएं, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में निम्नतम कोटि के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, और इसमें दोस्तों कम से कम आपका BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, BSc कंप्यूटर होना चाहिए, सामान्य BSc कंप्यूटर स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGD CA उत्तीर्ण, या फिर BSc या फिर BSA तथा सामान्य BSc कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटते हुए BSc कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अतिरिक्त क्वालिफिकेशन में भी आप लोग देख सकते हो, ये सब है तो और भी बेटर होगा। ठीक है, फिर दोस्तों 7 नंबर का पोस्ट है ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं, और दोस्तों इसी पद में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी निकाला गया है। टोटल दोस्तों इसमें 70 रिक्वायरमेंट है, टोटल इसमें दोस्तों 70 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टोटल इसमें दोस्तों 70 रिक्वायरमेंट है इस पद के लिए। ठीक है, देख सकते हो आप लोग ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं, अनिवार्य योग्यताएं देख सकते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक के प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। ठीक है, यानी कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ITI यदि है तो आप ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और फिर अतिरिक्त क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, है ना, स्नातक भी हो सकते हैं, PG भी कर किए होंगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों इसमें आयु सीमा जो दिया गया है, ठीक है, आयु सीमा 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं।
देख सकते हैं अनारक्षित के लिए दोस्तों 35 वर्ष रखा गया है और दिव्यांगजनों के लिए 45 वर्ष रखा गया है जनरल के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष है दोस्तों और दिव्यांगजनों के लिए 45 वर्ष है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है और दिव्यांग के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए 47 वर्ष रखा गया है। वहीं दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला एवं पुरुष दोनों के लिए कुल 40 वर्ष यदि है आप लोग का एससी एसटी और महिला तो 40 वर्ष तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यदि कोई पीडब्ल्यूडी है तो वो 50 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर और भी क्या क्या दिया गया है। राष्ट्रीयता, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सब कोई भारत के ही हैं। आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछड़ा वर्गों को अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तथ्य, समय, प्रवृत्ति आदि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का कितना पैसा मिलने वाला है वो भी दिया गया है। ठीक है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जो है वो दोस्तों अच्छा खासा इसमें तनख्वाह भी रखा गया है 23,700 देख सकते हैं। फिर तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष इसमें 22,000 से 22,500 तक रखा गया है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष 19,000 से लेकर के 19,500 तक रखा गया है। लेखा सहायक में दोस्तों 14,300 से लेकर के 14,800 तक रखा गया है। और कंप्यूटर सहायक में दोस्तों देख सकते हैं 14,300 से लेकर के 14,800 तक रखा गया है। और ग्राम रोजगार सेवक में दोस्तों 11,000 से लेकर के 12,000 तक का तनख्वाह रखा गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, तो धीरे धीरे तो बढ़ भी करेगा। ठीक है, और नियुक्ति के नियम एवं शर्त इसमें देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग उपयुक्त पदों की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्ति करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा। प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी तथा अवधि के पूर्ण होने के बाद विशेष पद नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी और कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहती है तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा पश्चात उपयुक्त पाए जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। मतलब समझे दोस्तों, ये संविदा पर आधारित पोस्ट निकाला गया है। 1 साल आप काम करेंगे, फिर यदि आप अच्छा काम किए तो फिर आपको रखेंगे, नहीं तो फिर आपको हटा देंगे। ठीक है, ये संविदा के आधार पर दोस्तों रिक्वायरमेंट निकाला गया है। तो अभी दोस्तों ये भी नहीं मिलता है, ये भी यदि मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम ख में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको आपको भेजना कैसे है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आवेदन कैसे जमा करें ये मेन है दोस्तों। कैसे करके आपको आवेदन करना है इसके बारे में आइए हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आवेदन कैसे जमा करें। ठीक है, में देखिए आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 18/9/2023 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग के नाम से जमा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पते पे आपको दोस्तों स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, लास्ट इसका है 18 सितंबर 2023 तक, उससे पहले आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। यदि आप 1 से ज़्यादा पद के लिए आवेदन करते हैं तो आप आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इनके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा। ठीक है, जितना पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे अलग अलग आपको आवेदन देना पड़ेगा। ठीक है, अलग से फिर स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। गांव में देख सकते हैं अर्हता के अनुरूप आवेदक द्वारा सभी विवरण को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है और आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में किसी भी एक विवरण आवेदन में देना अनिवार्य है। आधार कार्ड ही दे दीजिएगा, अभी यही चलता है। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों एवं जिले की वेबसाइट पर या फिर www.hazaribagh.nic.in के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, ये उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक हजारीबाग। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है,
और दोस्तों मैं आपको बता दिया इसका अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो दोस्तों 18 सितंबर 2023 तक रखा गया है, ठीक है। उससे पहले आपको आवेदन कर लेना चाहिए। 18 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। उस पर दोस्तों 40 रुपये का डाक टिकट चिपका के स्पीड पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों। मैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये है एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग क्या क्या भरेंगे इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता समकक्ष, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप विज्ञापन संख्या 1/2023 जिला हजारीबाग। यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर पद का नाम, जिस पद में आप अप्लाई करना चाहते हो उस पद का नाम दे दीजिएगा। इसको दोस्तों जेरोक्स निकाल लीजिएगा, इसमें स्व हस्तलिखित नहीं बोला है, इसका प्रिंट आउट निकाल के और इसमें डाल के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, आपका नाम, पिता या पति का नाम डालिएगा, लिंग महिला है कि पुरुष है वो डालना है, वैवाहिक स्थिति विवाहित है कि अविवाहित है उसको डालना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जन्म तिथि दे दीजिएगा, ठीक है। और दिनांक 1/1/2023 को आपका वर्ष कितना हो रहा है, माह कितना हो रहा है और दिन कितना हो रहा है उसको देना है। कोटि में दोस्तों सामान्य है कि ओबीसी है कि बीसी है कि निःशक्तता श्रेणी है कि अनुसूचित जनजाति है कि अनुसूचित जाति है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है, जो है उसको डालना है। जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे यहाँ पर, और राष्ट्रीयता यहाँ पर भारतीय डालिएगा आप लोग। और देख सकते हैं दोस्तों इसमें आवेदक के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण यहाँ पर देना है। पहचान पत्र का नाम देना है जो आप दे रहे हैं, पहचान पत्र नंबर देना है, पहचान पत्र संलग्न करेंगे हाँ या ना लिखना है, ठीक है। अस्थायी पता यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे, ग्राम लिखना है, पोस्ट लिखना है, पंचायत लिखना है, प्रखंड लिखना है, थाना लिखना है, जिला लिखना है, पिन कोड लिखना है। वर्तमान पता यदि होगा तो ग्राम, पोस्ट, पंचायत, जिला, थाना, प्रखंड, पिन कोड लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका शैक्षणिक योग्यता है, देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता यही मेन है। आप यदि मैट्रिक किए हैं तो इसमें दोस्तों विद्यालय, विश्वविद्यालय का यहाँ पर नाम देना है, प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर देना है और तिथि देना है, मार्क्स कितना आया था और प्रतिशत कितना आया था। इंटरमीडिएट वाला भी उसी प्रकार आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। स्नातक में भी आप लोग डाल दीजिएगा, यदि स्नातकोत्तर यानी पीजी किए हैं तो वो भी आपको डालना है। अन्य योग्यताएँ कोई है तो वो भी आपको डालना है, ठीक है दोस्तों। और तकनीकी दक्षता ट्रेड विवरण यदि है तो उसमें देना है, योग्यता का नाम, संस्थान का नाम, प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है, मार्क्स, प्राप्तांक और प्राप्तांक तथा प्रतिशत, ये सब टोटल आप लोगों को देना है, ठीक है। और शारीरिक पहचान के लिए 2 आप लोगों को चिन्ह देना है। ये मोल साइन ऑन द चेस्ट लिख दीजिए, मोल साइन ऑन द हैंड लिख दीजिएगा, मतलब छाती पर दाग या फिर हैंड पर दाग कुछ भी आप लोग दे लीजिएगा। वो घोषणा पत्र में मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सूचनाएं एवं संलग्न प्रमाण पत्र मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। गलत पाए जाने पर तत्क्षण यह मेरी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग स्थान दे दीजिएगा, दिनांक दे दीजिएगा और यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर अपना सिग्नेचर करके। और दोस्तों जितना भी आप लोग का जाति, आवासीय और जितना भी आप लोग दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि आपका मार्कशीट है, एडमिट है, जितना भी क्वालिफिकेशन का दीजिएगा उतना मार्कशीट आप लोगों को देना जरूरी है। जाति, आवासीय और आधार कार्ड इतना दे दीजिएगा, आप लोगों का दोस्तों एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यदि आप पोस्ट पर अप्लाई कर चाहते हो तो दोस्तों बी और बीटेक का डिग्री अनिवार्य है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के पोस्ट पर यदि अप्लाई करना चाहते हो तो सिविल में डिप्लोमा यदि किए होंगे तो आप लोग भर सकते हो। लेखा सहायक पद यदि है तो बीकॉम या फिर बीकॉम जनरल यदि आप किए होंगे तो आप भर सकते हैं। कंप्यूटर सहायक पद के लिए बीएससी, बीसीए, सीए, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, ठीक है, ये सब किए हैं तो भर सकते हो। ग्राम रोजगार सेवक, इसमें दोस्तों इंटरमीडिएट, मैट्रिक और आईटीआई किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये जो वैकेंसी मैंने आप लोगों के सामने लाया ये अच्छा हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। यदि हेल्पफुल लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का वैकेंसी जैसे भी आता है झारखंड से मैं तुरंत आप लोगों के सामने पहुंचा सकूं। जोहार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।